इमेजिन करो कि अगर आपको रातों रात पता चले कि आपको एक पूरी की पूरी नई भाषा सीखनी है और उसके मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल सर्टिफिकेट पे जुड़ने वाले हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट को, एनसीईआरटी को और सीबीएसई को कुछ नोटिस इशू किए हैं। मुद्दा क्या है? क्लास 9 के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का सडन इंप्लीमेंटेशन। लेकिन ध्यान रखना, ये लड़ाई सिर्फ बोर्ड्स के स्टूडेंट्स की नहीं है, रादर हमारे पूरे देश के एजुकेशनल स्ट्रक्चर की और मोर ओवर हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई है। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। सीबीएसई ने रिसेंटली एक सर्कुलर इशू किया है जिसके अंदर ये बोला गया है 1 जुलाई 2026 से क्लास 9 के हर स्टूडेंट को 2 की जगह 3 लैंग्वेजेस पढ़नी होंगी। इसमें ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि कम से कम 2 लैंग्वेजेस इंडियन होनी चाहिए और फ्रेंच, जर्मन ऐसी जो लैंग्वेजेस हैं वो आप 3rd या फिर 4th लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप सोचेंगे इसमें गलत क्या है? मल्टीलिंगुअल होना तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्रॉब्लम भाषा सीखने में नहीं है, इसके इंप्लीमेंटेशन के तरीके में है। पहले बोर्ड ने यह बोला था कि इस पर्टिकुलर चीज को 2029-30 तक इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन अचानक से इस चीज को प्रीपोन कर दिया गया है। इस अचानक से लिए हुए डिसीजन के कारण काफी सारे डिबेट स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहली चीज तो, क्या हमारे स्कूल में, क्या हमारे इंडियन स्कूल्स में इतने ट्रेन लैंग्वेज के टीचर्स हैं? क्या हमारे पास इतने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है जो कि हर एक स्टूडेंट को अवेलेबल कराया जा सके? सेकेंड चीज, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के ऊपर ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम का काफी प्रेशर होता है। एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज का बोझ उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफी हद तक अफेक्ट कर सकता है। थर्ड चीज, देखो, पिटिशनर्स ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में इस पर्टिकुलर चीज को चैलेंज भी किया है। उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट यहां पर कहीं ना कहीं रश करने की कोशिश कर रही है। देखो, उनका कहना यह है कि लैंग्वेज जो है चूज करना एक पर्सनल राइट है, राइट? इट इज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो स्टेट इसे फोर्सिबली आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, इंपोज नहीं कर सकता। साथ ही साथ एनईपी की अगर हम बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 के अंदर आया था, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई थी कि कोई भी लैंग्वेज किसी बच्चे पर इंपोज नहीं किया जाएगा। बट यहां पर तो एग्जैक्टली वही हो रहा है। थर्ड चीज, सीबीएसई ये तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, इसके पास तो डायरेक्टली कोई पावर ही नहीं है किसी चीज को इंप्लीमेंट करने का। अनटिल एंड अनलेस जब तक पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई लॉ ना बनाए तब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। सो हाउ एग्जैक्टली इज दिस थिंग गोइंग ऑन? सो व्हाट इज द करंट स्टेटस? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिसेंटली कोई स्टॉप नहीं लगाया, कोई स्टे नहीं लगाया, यानी कि 1 जुलाई से ये टेक्निकली लागू होने वाला है। लेकिन कोर्ट ने यहां पर 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, हार्डशिप और इनकन्वीनियंस, कि जो सिस्टम है हमारा, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको हार्डशिप और इनकन्वीनियंस हो सकता है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से उनकी तैयारी के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मांगा है। बोला है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देना है जिसमें आप बताइए कि क्या एग्जैक्टली आप तैयार हैं इतना बड़ा चेंज लाने के लिए। तो इसके लिए फाइनल जो हियरिंग होगी 15 और 16 जुलाई को होगी और फिर हम देखेंगे क्या फैसला आता है। अब आप सोचिए, क्या ये फैसला हमारे एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे लेके जाएगा, या फिर ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा बर्डन बन के रह जाएगा? आपका इस पे क्या सोचना है? कमेंट्स में जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद।